प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एक थ्योरम समझाने वाला हूं, जिस थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम, कैसे इसका यूज किया जाता है, क्या हमको इसको पढ़ने से मिलता है, क्या हम इस थ्योरम के माध्यम से सीखते हैं, इस बात पर हम बात करेंगे। तो बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। इन ए ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट, थ्योरम में लिखा हुआ है इन ए ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उसकी कोई टू साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे मेरे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है और ए बी का मिड पॉइंट सपोज करो डी है और ए सी का मिड पॉइंट अगर ई है, अगर मैं डी से ई को मिड करता हूँ यानी कि मिलाता हूँ, टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑन इट। जो ये डी ई है, देखो ध्यान से कहा गया है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, अगर मैं इसकी कोई दो साइड लेता हूं, जैसे मैंने ए बी और ए सी ली, ए बी के मिड पॉइंट को और ए सी के मिड पॉइंट ई को डी से ई से मिलाता हूं, तो डी से अगर मैं ई को मिलाऊं, अगर मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिलाऊं, तो जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाऊं तो डी ई जो है बी सी के पैरेलल भी होगी, और कहा गया है जो डी ई है वो बी सी की हाफ भी होगी। ये बात मुझे प्रूव करने के लिए कही गई है, थ्योरम के माध्यम से मुझे समझाई गई है। तो इस बात पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा गिवन ए ट्रायंगल एबीसी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ये कहा गया जो डी हमारा पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है, जो ई हमारा पॉइंट है वो ई सी का मिड पॉइंट है। ये बात हमें दी गई है। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, और जो डी ई है वो बी सी की हाफ है। तो यानी कि डी ई इक्वल 1/2 बी सी। यानी कि इस थ्योरम में मुझे दो बात प्रूफ करनी है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल भी है, और जो डी ई है वो बी सी की हाफ भी है। सबसे पहले मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की बच्चों, ड्रा सी एफ पैरेलल टू बी ए। मैंने ये सी एफ को इस प्रकार ड्रा किया कि ये बी ए के पैरेलल हो जाएगा। बी ए के पैरेलल मैंने सी एफ को ड्रा किया, फिर मैंने डी प्रोड्यूस इन एफ, डी ई को इस प्रकार बढ़ाया कि जहां वो एफ पर जाकर मिलती है। तो फिर प्रूफ में चले, इस प्रकार मेरे पास यहाँ एक ट्रायंगल सी ई एफ भी बन जाएगा। अब हम बारी बारी से बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए डी ई इस ट्रायंगल, और सी एफ ई ए डी ई और सी एफ ई, इन दोनों में हम एक तरह से कंपेयर करेंगे। ए ई इक्वल ई सी मैंने सबसे पहले लिखा, ए ई यहाँ है और ई सी यहाँ है। सर क्यों लिखा, क्योंकि ई जो है बच्चों मुझे ए सी का मिड पॉइंट दिया गया है, अर्थात जो ई है मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए ई इक्वल ई सी हो जाएगा। अगर मैं अब ट्रायंगल एंगल ए ई डी को देखता हूं, ए ई डी, और फिर मैं ट्रायंगल एंगल एफ ई सी को देखता हूं, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल प्यारे बच्चों हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये वाली साइड ए ई सी के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के इक्वल, और एंगल डी ए ई और एंगल ई सी एफ, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सर क्योंकि ए बी जो है वो सी एफ के पैरेलल है। अगर ए बी सी एफ के पैरेलल है तो एंगल ए का अल्टरनेट एंगल ये वाला सी हो जाएगा, अर्थात ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ए ई सी एफ के बराबर। अर्थात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर तीन चीज एक दूसरे के बराबर आ जाएं तो ट्रायंगल ए डी ई और सी एफ ई दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से बच्चों, एंगल साइड एंगल से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो अगर मैं बात करूं डी ई की, तो डी ई की कोरस्पोंडिंग साइड ई एफ है। अगर मैं बात करता हूं ए डी की, तो ए डी की कोरस्पोंडिंग साइड सी एफ है। अगर मैं बात करता हूं ए डी की, ए डी
तो AD की कोरस्पॉन्डिंग साइड प्यारे बच्चों, AD की कोरस्पॉन्डिंग साइड BD है, मतलब नहीं सॉरी, AD की कोरस्पॉन्डिंग साइड बिल्कुल सही EC है। इस तरह मेरे पास किन्हीं दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाने से मुझे पता चलता है CPCT से कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी एक दूसरे के इक्वल होती है। मैंने अभी अभी प्रूव किया कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल CFE ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये बात मैं प्रूव कर चुका हूं। तो आगे अगर हम बढ़ें तो मुझे दिया गया है जो D है, D मिड पॉइंट है AB का। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं AD इज इक्वल BD। अब बच्चों BD इज इक्वल CF भी लिखा जा सकता है। सर क्यों? भाई एक बात बताओ, AD BD के इक्वल और AD EC के इक्वल अभी प्रूव किया, तो AD BD के इक्वल और AD EC के इक्वल भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AD है, जो BD है आपका, वह CF के इक्वल होगा। अर्थात CF के इक्वल होने पर यानी कि BD इसके इक्वल है, और इसको मैंने पहले पैरेलल लिया था, BD को CF के पैरेलल लिया था। अर्थात ये जो DFCB है, DFCB है, ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं DF कहा है भाई, DF BC के भी पैरेलल होगा और ये इक्वल भी होगा ना। बाई कंस्ट्रक्शन से मैंने यही तो कंस्ट्रक्शन की थी कि ये एक दूसरे के बराबर आ जाए। अब इतना करने के बाद DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। भाई अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि BCFD एक पैरेललोग्राम है, तो DE BC के पैरेलल होगा। अब ये तो मेरा प्रूफ हो चुका है जो कि मुझे प्रूफ करना था। अब एक बार बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम मैं प्रूफ कर चुका हूं तो BC के इक्वल DF होगा कि नहीं होगा? अगर BC के इक्वल DF है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं DF इक्वल BC। तो मैंने लिखा DF इक्वल BC। अब DF को मैं तोड़ सकता हूं DE प्लस EF के रूप में, तो मैंने लिखा DE प्लस EF इक्वल BC। लेकिन मेरा जो EF है वो DE के बराबर है, तो मैं EF के स्थान पर यहाँ DE लिख सकता हूँ। तो DE प्लस DE 2DE, BC एज इट इज। अब प्यारे बच्चों 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो D इक्वल आया 1/2 इंटू BC। यही मुझे प्रूव करना था, यही मेरी मिड थ्योरम बोलती है। एक बार और इसका स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। यदि मेरे पास कोई ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल ABC में अगर मैं किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड लेता हूँ, जैसे मैंने AB और AC ली, और AB का मिड पॉइंट अगर D और AC का मिड पॉइंट अगर E, यानी कि अगर मैं D से E को मिलाता हूँ तो जो DE है ये BC के पैरेलल भी होगी, और जो DE है वो BC के हाफ भी होगी। ये मुझे मिड पॉइंट थ्योरम सिखाती है। स्टेटमेंट हमें बताया गया है तो इसको मैंने प्रूव कर दिया है। इस वीडियो लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखना बच्चों, तब आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।